सुप्रभात प्यारे दोस्तों। राजस्थान प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम एमसीक्यू की आज ये हमारी नेक्स्ट क्लास है। इसमें हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से संबंधित 100 क्वेश्चन कर चुके हैं और आज उससे आगे के क्वेश्चन हम करेंगे। दोस्तों, यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने सुझाव भी दें। चलिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन है, मेरवाड़ा पहाड़ियाँ निम्नलिखित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उप विभाजन है? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ किसका उप विभाजन है? तो ये मध्य अरावली का उप विभाजन है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ अजमेर में है और अरावली श्रेणी का अजमेर मध्य अरावली के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ अजमेर में है और ये आ जाएंगी मध्य अरावली श्रेणी में। तो इसका विस्तार देखिए, क्वेश्चन का विस्तार देखिए। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पहाड़ियाँ मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। जो मारवाड़ का मैदान है उसको मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करती हैं। ये राजस्थान के नक्शे के अंदर अपने देखें तो ये मारवाड़ का मैदान आ जाएगा इस साइड में, यहाँ इतना, और ये मध्य में अजमेर जो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ और ये मेवाड़ का क्षेत्र, तो इससे अलग करती हैं। तो मध्य अरावली का भाग है, अजमेर में टॉडगढ़ के निकट स्थित है। इसका विस्तार अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा तक है और मध्य अरावली की औसत ऊंचाई 700 मीटर है और मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी माराइजी टॉडगढ़ 933 मीटर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का विस्तार है। अरावली का विस्तार, तो ये गुजरात के पालनपुर से दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक, रायसीना पहाड़ी जहाँ पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वहाँ तक इसका विस्तार है। तो इसके बारे में और विस्तार से पढ़ते हैं। अरावली पर्वत का विस्तार उद्गम होता है इसका सुदूर अरब सागर में मिनीकॉय द्वीप से। मिनीकॉय द्वीप अरब सागर को अरावली की जननी भी कहते हैं, यहाँ से इसका उद्गम होता है और पालनपुर गुजरात से दिल्ली तक इसका विस्तार है। दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। राजस्थान में इसका प्रवेश, अरावली का प्रवेश खेड़ ब्रह्मा सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक, यानी कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का प्रवेश होता है खेड़ ब्रह्मा सिरोही से और इसका अंत होता है राजस्थान में खेतड़ी झुंझुनू तक। इसकी कुल लंबाई, अरावली पर्वतमाला की जो कुल लंबाई है 692 किलोमीटर है और राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई 550 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर, प्रथम गुरु शिखर है जिसे संतों का शिखर कहते हैं और दूसरा उच्चतम शिखर है शेर और तीसरा जरगा। तो इस प्रकार से इसका विस्तार पढ़ते हैं क्वेश्चन का। तो देखिए, सर्वोच्च शिखर अरावली पर्वतमाला का जिसे संतों का शिखर कहा कर्नल जेम्स टोड ने, वो है अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर 1722 मीटर सिरोही में स्थित है। दूसरी सर्वोच्च चोटी शेर जो कि सिरोही में 1597 मीटर, तीसरी दिलवाड़ा सिरोही में 1442 मीटर, चौथी है जरगा, उदयपुर राजसमंद में है जरगा की पहाड़ी और 1431 मीटर है। तीसरी अचलगढ़ सिरोही में 1380 मीटर है और दक्षिणी अरावली में स्थित है अचलगढ़। और नेक्स्ट है तारागढ़ अजमेर 870 मीटर मध्य अरावली में। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमें मिलान करना है। अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। अरावली पर्वत श्रेणी है वो मरुस्थलीकरण के प्रसार को अपने निकटवर्ती जिलों को में फैलने से रोकती है। अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अवच्छिन्नता फैली
हुई है, तो ये भी सही है। यानी कि अरावली है वो दक्षिण पश्चिम, यानी कि ये जो राजस्थान का नक्शा है यहाँ अरावली इस प्रकार से है, तो ये दक्षिण पश्चिम, ये पश्चिम और ये दक्षिण, ये उत्तर, ये पूर्व, तो ये दक्षिण पश्चिम यहाँ से फैली हुई है ना, और उत्तर पूर्व की ओर इस तरफ से जाती है ये। और यहाँ जो रेगिस्तान है इसको पूर्वी हिस्से में फैलने से भी रोकती है। तो दोनों कथन बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की पूर्ण व्याख्या करता है। तो आगे पढ़ते हैं इस क्वेश्चन का विस्तार। अरावली का महत्व। अरावली जल विभाजक का कार्य करती है, मरुस्थलीकरण प्रसार को सीमित करती है, खनिजों से समृद्ध है, वर्षा वितरण प्रारूप को प्रभावित करती है, अनेक नदियों का उद्गम भी यहाँ से होता है, इको पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देती है, पारिस्थितिकी संतुलन का कार्य करती है, और इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? तो बाकर कहते हैं इसे। गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर में है, गिरवा उदयपुर में है, और सिरोही में बाकर जो है वो सिरोही के अंदर है। तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ, तो देखिए कितने एग्ज़ाम में ये रिपीट हुआ, 2022, 2016, 16, 13, तो हर बार क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। इसके बारे में जानते हैं। बाकर जो है वो सिरोही के आसपास तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ हैं, और गिरवा उदयपुर के चारों ओर तख्तरी नुमा पहाड़ियाँ हैं। बोराट का जो पठार है वो गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य पहाड़ी भाग को बोराट कहते हैं। थली मरुस्थल का ऊपरी भाग जिसमें नागौर, बीकानेर, शेखावटी के क्षेत्र आते हैं वो थली कहलाता है। और बोराट का जो है वो बोराट कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य पहाड़ी क्षेत्र को बोराट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है, तो अवशिष्ट पर्वतों के रूप में ये विद्यमान है, तो क्या होते हैं देखिए, अरावली के बारे में पढ़ते हैं। अरावली पर्वत का उद्भव प्री कैम्ब्रियन युग से इसका उद्भव माना जाता है। चट्टानें अरावली सुपर ग्रुप, इसमें नीस, शिस्ट, ग्रेनाइट की चट्टानें अरावली सुपर ग्रुप में और दिल्ली सुपर ग्रुप में क्वार्टज चट्टानें पाई जाती हैं। अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ था वलित रूप में, यानी कि ये समुद्र के अंदर थी और फिर नीचे से प्लेटों के सिकुड़न से ये वलित रूप में ऊपर उठी। इसका कालक्रम जो है वो कालक्रम के अनुसार ये सबसे प्राचीन है। वर्तमान में अवशिष्ट रूप में है। रचना विधि का आधार है मोड़दार, फोल्डेड, और ये गोंडवाना लैंड का भाग है। अरावली पर्वत श्रृंखला किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वत है मोड़दार। रचना विधि के आधार पर मोड़दार है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखना, आपको अवशिष्ट मत कर देना, अवशिष्ट नहीं है, मोड़दार है। तो इसके बारे में आइए विस्तार से पढ़ते हैं। अरावली का उद्भव प्री कैम्ब्रियन युग से हुआ। चट्टानें यहाँ पर अरावली सुपर ग्रुप, नीस, शिस्ट, ग्रेनाइट और दिल्ली सुपर ग्रुप में क्वार्टाइज चट्टानें। निर्माण प्रक्रिया का आधार वर्तमान में वलित रूप में, कालक्रम प्राचीनतम है ना, और वर्तमान में ये अवशिष्ट रूप में है। निर्माण इसका मोड़दार वलित रूप में हुआ, लेकिन वर्तमान में अवशिष्ट रूप में है। गोंडवाना लैंड का भाग है ये, है ना, और रचना विधि के आधार पर ये फोल्डेड मोड़दार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भू क्षेत्र अवैध खनन के कारण गंभीर पारिस्थितिकी संकट झेल रहा है? उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली जो कि अपने सीकर हो गया, अलवर हो गया, तो इस प्रकार से ये जो हिस्सा है वो, तो देखिए उत्तरी अरावली के अंदर अवैध खनन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उत्तरी अरावली के बारे में पढ़ते हैं। उत्तरी अरावली प्रदेश और रघुनाथगढ़ सीकर 1055 सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़ सीकर 1055, और उसके बाद जो आता है वो है मालखेत पहाड़ी। मालखेत पहाड़ी जो है वो सीकर में, मालखेत पहाड़ी सीकर के अंदर
मालखेत पहाड़ी सीकर में 1052 मीटर, लोहारगढ़ झुंझुनू में 1051 मीटर अवैध खनन के कारण गंभीर पारिस्थितिकी संकट का सामना कर रही है। जयपुर का उत्तर पश्चिमी भाग जिसमें दौसा अलवर, उत्तर पूर्वी भाग जिसमें दौसा अलवर सीकर और झुंझुनू शेखावटी तोरावटी जयपुर अलवर की पहाड़ियाँ भी सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई इसकी 692 किलोमीटर है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर कि राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है। तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, अरावली पर्वत का विस्तार गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा गुजरात सीमा खेतड़ी से शुरू होती है ये, और खेतड़ी झुंझुनू तक इसका विस्तार 550 किलोमीटर है। 13 जिलों को कवर करती है। राजस्थान का मरुस्थलीय भाग 12 जिलों में और अरावली का हिस्सा 13 जिलों में है। उसमें शुरुआत होती है सिरोही से, उसके बाद उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सीकर, पाली, चित्तौड़गढ़, अलवर, अजमेर, झुंझुनू और जयपुर इन हिस्सों में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला दक्षिणी पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है? यानी कि ये राजस्थान है, तो यहाँ से शुरू होकर उत्तर पूर्व में ऐसे कैसे जाती है? तो किस हिस्से से शुरू होती है? सिरोही से, सिरोही से शुरू होती है, खेड़ ब्रह्मा सिरोही से तो राजस्थान में प्रवेश करती है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं आगे। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है। राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक इसका विस्तार है। पालनपुर गुजरात से टोटल विस्तार इसका पालनपुर गुजरात से दिल्ली तक है 692 किलोमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार से है, अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन व ऊंचाई पर विद्यमान है। अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण युक्त ढाल है। तो इस क्वेश्चन के बारे में देखिए तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा वो ए और आर दोनों सही है और आर ए की पूर्ण व्याख्या करता है। तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, ये अपने राजस्थान का नक्शा बना लिया है ना, और ये बना ली अपने अरावली। अब ये कहता है कि अरावली के जो पूर्वी ढाल है, ये वाला हिस्सा है वो पश्चिमी ढाल, यानी कि ये वाला हिस्सा मैं लिख देता हूँ, ये पश्चिम है और ये पूर्व है। तो पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन व ऊंचाई पर, यानी इस साइड के अंदर आपको पता है कि जो वर्षा आती है वो पूर्वी राजस्थान में ज़्यादा होती है, तो इस साइड में वनस्पति भी अधिक होगी, सघन होगी और ऊंचाई पर होगी। पश्चिम जो मरुस्थलीय इलाका है, ये जो मरुस्थलीय इलाका है यहाँ कम होगी। अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही है। और पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त उच्चतर हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो देखिए दोस्तों, इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। अरावली विश्व के प्राचीनतम वलित पर्वत है। राज्य को 2 प्राकृतिक भागों में विभाजित करता है। अरावली के पूर्वी ढाल पर पश्चिम की अपेक्षा अधिक वनस्पति सघन ऊंचाई लिए हैं। पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं और तीव्र ढाल युक्त हैं। दक्षिणी भाग आबू खंड सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। राजस्थान की जलवायु प्रारूप अरावली से प्रभावित होता है। तो माउंट आबू जो कि सिरोही में है, राजस्थान का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है। तो ये कपासन चित्तौड़गढ़ में है, ये नहीं है। ब्यावर, अजमेर और पीसांगन ये है। तो इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। पिंडमांड का मैदान जो अरावली श्रेणी में देवगढ़ राजसमंद के समीप पृथक निर्जन पहाड़ियों के पास उसका चट्टानी मैदान है। अंतर पर्वतीय मैदान जो पर्वतों के मध्य स्थित मैदान है और कम पर्वत श्रृंखला के बीच बंद बेसिन मैदान है। मुख्यतः राजस्थान में पीसांगन, ब्यावर, अजमेर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बारे में अपने पढ़ते हैं।
कौन सा आंसर सही होगा? ये कहता है अरावली पर्वत श्रेणियाँ विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। बिल्कुल सही है। अरावली प्रदेश अधात्विक खनिजों में संपन्न है। ये बिल्कुल गलत है भाई। अरावली राजस्थान में एक जल विभाजक का कार्य करती है। ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। ये धात्विक खनिजों को संपन्न करती है। तो देखिए इसका विस्तार से पढ़ते हैं। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। बिल्कुल सही है। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकती है। अरावली धात्विक खनिजों में समृद्ध है दोस्तों। राजस्थान में वर्षा वितरण के प्रारूप को प्रभावित करती है। राजस्थान में अनेक नदियों का उद्गम होता है। विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है और जल विभाजक का कार्य भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य को पहचानिए। तो देखिए दोस्तों, यह विश्व के प्राचीन पर्वतों में से एक है। बिल्कुल सही है। इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है। ये गलत है। अक्षांश विस्तार इसका अक्षांश नहीं है, इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान में है। बिल्कुल सही है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर बिल्कुल सही है। तो इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। अरावली पर्वत विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। कुल लंबाई 692 किलोमीटर, जिसमें राजस्थान में 550 किलोमीटर, सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर आबू सिरोही में स्थित है। ये कुल 13 जिलों में फैली हुई अरावली राजस्थान में और गोंडवाना लैंड का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंदड़ा स्टेशन के पास चट्टानें कौन सी आकृति में पाई जाती है? तो सेंदड़ा स्टेशन के पास चट्टानें सर्पाकार आकृति में पाई जाती है। तो सेंदड़ा ग्रेनाइट पाली में स्थित है। राजस्थान का राष्ट्रीय भूस्मारक है। यहाँ पर सेंदड़ा ग्रेनाइट पाली राजस्थान का राष्ट्रीय भूस्मारक है। सेंदड़ा स्टेशन के पास सर्पिलाकार आकृति की ग्रेनाइट चट्टानें जो पंचमुखी त्रिमुखी हैं। यहाँ उल्लू का जीवाश्म फॉसिल पार्क प्राप्त हुआ है सेंदड़ा पाली में, और दिल्ली सुपर ग्रुप का हिस्सा और प्लूटोनिक आग्नेय चट्टान यहाँ पर मिली है। राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया है? तो A.M. हेरोन ने राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया है। नेक्स्ट इसके बारे में विस्तार देखते हैं दोस्तों। राजस्थान के भूतात्विक सर्वेक्षण में A.M. हेरोन, T.H.D. लाटोर्शो, P.K. घोष, D.N. वाडिया, A.L. कोल्सन प्रमुख हैं। और राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन A.M. हेरोन ने 1936 से 1953 के मध्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अरावली पर्वत किसका प्रकार है, किस प्रकार का है? तो ये अवशिष्ट पर्वतमाला है। इसके बारे में विस्तार हम पढ़ ही चुके हैं। गोंडवाना लैंड का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई दोस्तों, यानी कि इसने लगभग में पूछा है। 692 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और लगभग में 700 किलोमीटर है। तो इसका उत्तर जो है वो 700 किलोमीटर के लगभग माना जाएगा। राजस्थान में इसकी 550 किलोमीटर है। पालनपुर गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है और राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली व विंध्यन श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये मालवा का पठार है। अरावली व विंध्यन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? ये मालवा का पठार है। तो इसके बारे में जानते हैं। मालवा का पठार अरावली विंध्यन श्रृंखला के मध्य स्थित है। त्रिभुजाकार पठार है। विस्तार इसका राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में है। राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी पठार हाड़ौती का पठार मालवा पठार का विस्तार है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चंबल व इसकी सहायक नदियों का बहाव क्षेत्र यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? तो ये प्री कैम्ब्रियन काल की है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले भी बाकी विस्तार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कौन सा नहीं है? तो देखिए दोस्तों, जरगा उदयपुर में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, रघुनाथगढ़ सीकर में है, तो कामनाथ सिरोही में नहीं है। इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। जरगा उदयपुर राजसमंद 1431 मीटर दक्षिणी अरावली प्रदेश में स्थित है और राज्य की चौथी सर्वाधिक ऊंची चोटी है जरगा।
उसके बाद गुरु शिखर सबसे ऊंची 1722 सिरोही में। कुंभलगढ़ रासमंद 1224 मीटर रास दक्षिणी अरावली प्रदेश में स्थित है। कमलनाथ उदयपुर में है। ये कमलनाथ था दोस्तों, कमलनाथ नहीं था, तो इसको सही कर लेना। कमलनाथ उदयपुर 1001 मीटर दक्षिणी अरावली प्रदेश में स्थित है। रघुनाथगढ़ शिखर में 1055 मीटर उत्तरी अरावली प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अरावली पर्वतमाला के किस भाग में सर्वाधिक संख्या में अंतराल विद्यमान है? तो ये उत्तरी व मध्य अरावली में अंतराल विद्यमान है। उत्तरी व मध्य अरावली में अंतराल विद्यमान है सबसे ज़्यादा। तो इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर, राजस्थान में 550 किलोमीटर, राजस्थान के कुल 9.3% क्षेत्रफल पर इसका विस्तार है और अरावली में 10% जनसंख्या रहती है। अंतराल इसमें उत्तर व मध्य अरावली में है। उत्तरी अरावली में रघुनाथगढ़ 1055 मीटर सर्वोच्च चोटी है, ऊंची चोटी, और मध्य अरावली में महाराज टोडगढ़ 933 मीटर सर्वोच्च ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है हमें, तो चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। उत्तरी अरावली ऋषिकेश, मध्य अरावली तारागढ़, दक्षिणी अरावली भानगढ़। तो इनका सही उत्तर देखते हैं दोस्तों, भी कौन सा इनका सही उत्तर होगा। तो उत्तरी अरावली जो है वो भानगढ़, आपको पता ही है, सबसे भूतिया जगह। और मध्य अरावली जो तारागढ़ अजमेर में है, और दक्षिणी अरावली ऋषिकेश, तो ऋषिकेश सिरोही में है। भानगढ़ आपको पता ही है कहाँ है, तो अलवर में है। इसके बारे में आगे देखते हैं विस्तार से। तो उत्तरी अरावली प्रदेश, रघुनाथगढ़ शिखर में उत्तरी अरावली प्रदेश की सर्वोच्च चोटी 1055 मीटर, और खो 920, बबाई 780 और भानगढ़ 649 मीटर है। उसके बाद सिरावास 651 मीटर है। ये उत्तरी अरावली की चोटियाँ हैं। मध्य अरावली की चोटी महाराज टोडगढ़ 935 मीटर सर्वोच्च ऊंची चोटी मध्य अरावली की। उसके बाद तारागढ़ अजमेर 873 मीटर, नाग पहाड़ अजमेर 795 मीटर। दक्षिणी अरावली प्रदेश में गुरु शिखर सिरोही 1722 मीटर, शेर 1597 मीटर, अचलगढ़ 1380 मीटर, दिलवाड़ा 1442 मीटर, ऋषिकेश 1017 मीटर और जरगा 1437 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? तो बिलाली जो है वो जयपुर में है दोस्तों, बिलाली जयपुर में। दिलवाड़ा, शेर, कमलनाथ ये सब दक्षिणी अरावली में है, तो इनके बारे में जानते हैं। सॉरी, बिलाली अलवर में है। तो गुरु शिखर 1722 मीटर सिरोही में है, दक्षिणी अरावली का भाग है। शेर 1597 मीटर सिरोही में है, दक्षिणी अरावली का भाग है। दिलवाड़ा 1442 मीटर सिरोही में दक्षिणी अरावली का भाग है। कमलनाथ 1001 मीटर उदयपुर में दक्षिणी अरावली का भाग है। और बिलाली 775 मीटर अलवर में उत्तरी अरावली का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। तो इसके बारे में देखिए, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार है। आपको यही करना है राजस्थान के संदर्भ में। तो अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा माना गया है। कुल लंबाई 692 किलोमीटर और राजस्थान में 550 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली प्रदेश का भाग नहीं है इनमें से। तो ये विंध्यन खंड जो है वो हाड़ौती प्रदेश का भाग है, अरावली का नहीं है। आबू खंड, जयपुर खंड और अलवर खंड इसका भाग है। तो इनके बारे में देखिए दोस्तों, पढ़ते हैं। विंध्यन खंड दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हाड़ौती प्रदेश का भाग है, न कि अरावली का। विंध्यन गगार भूमि ये विंध्याचल पर्वत का भाग है जो बलुआ पत्थर से संपन्न है। चंबल बनास नदियों के मध्य स्थित है, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में विस्तृत है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ तथा डांग क्षेत्र धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में विस्तृत है। डांग की रानी करौली को भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं?
तो मध्य अरावली में रोजा भाकर और इसराना भाकर ये मध्य अरावली में है, तो इनके बारे में जानते हैं। गिरवा उदयपुर में है, मध्य अरावली में रोजा भाकर ही है और गिरवा उदयपुर में है। तो मध्य अरावली प्रदेश औसत ऊंचाई 550 मीटर। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ मेवाड़ उच्च पठार को मारवाड़ से पृथक करती हैं। उसके बाद गोराइम जी या माराई जी टोडगढ़ 933 मीटर, नाग पहाड़ 795 मीटर, तारागढ़ 870 मीटर, ब्यावर में 4 दर्रा, बरदर्रा, पाली, पेवरिया, शिवपुरी घाट, सूरा घाट और देवारी ये दर्रे हैं। उसके बाद रोजा भाकर शिखर राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो रोजा भाकर जालोर में है। तो ये रोजा भाकर 370 मीटर, इसराना भाकर 839 मीटर, जारोला पहाड़ 588 मीटर, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, डोरा पर्वत की चोटी और आदि ये सब जालोर में है। तो जालोर में रोजा भाकर, इसराना भाकर, जारोला पहाड़, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, डोरा पर्वत ये सब जालोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालोर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो वो है इसराना भाकर जालोर में। 839 मीटर है इसराना भाकर जालोर में। रोजा भाकर 730 मीटर है जालोर में। डोरा पर्वत 869 मीटर है जालोर में। उसके बाद इस ऑप्शन में डोरा पर्वत नहीं था, यहाँ इसराना भाकर ही था। संतूर पहाड़ी बूंदी के अंदर है 353 मीटर। जारोल जसवंतपुरा 588 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ बनी हुई हैं। तो जालोर में ग्रेनाइट मिलता है, तो जालोर ग्रेनाइट व राइलोसाइट से बनी हुई है। तो मालानी आग्नेय सेल समूह है, जालोर राइलोसाइट तथा सिवाना में ग्रेनाइट चट्टानों का निर्माण करते हैं। ये गुंबदाकार इल्सेनबर्ग का निर्माण करती है। जालोर को ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ी कैसी होती है? तो गुंबदाकार। जालोर की ग्रेनाइट चट्टानें मलानी शैल समूह का उदाहरण है। जालोर सिवाना की ग्रेनाइट चट्टानें इल्सेनबर्ग का रूप निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वोच्च पठार है। तो वो राजस्थान का सर्वोच्च पठार है उड़िया का पठार। उड़िया का पठार राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई 1360 मीटर और ये सिरोही में है। कहाँ है दोस्तों? ये सिरोही में है। इसकी ऊंचाई 1360 मीटर है, सिरोही में है। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। उड़िया का पठार स्थित है सिरोही में, 1360 मीटर ऊंचा है, लगभग 1 किलोमीटर और 300 मीटर के करीबन। आबू का पठार भी सिरोही में है। राज्य का दूसरा सर्वोच्च ऊंचा पठार 1200 मीटर का है। गुरु शिखर चोटी सिरोही में है, 1722 किलोमीटर। शेर 1597, दिलवाड़ा 1442। भाकर तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ जो स्थानीय भाषा में भाकर कहते हैं, सिरोही में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियाँ कौन सी है? तो आडावाला पर्वत बूंदी में है। आडावाला पर्वत कहाँ है दोस्तों? बूंदी में आडावाला पर्वत है। तो आडावाला पर्वत बूंदी के अंदर है। और डोरा पर्वत जालोर में है, 669 मीटर। गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर में तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ को गिरवा की पहाड़ियाँ कहते हैं। भाकर सिरोही में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ भाकर कहलाती है। मगरा उदयपुर का उत्तर पश्चिमी पहाड़ी भाग मगरा जहाँ जरगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 56 की पहाड़ियाँ। 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर में है। तो 56 की पहाड़ियाँ सिवाना बाड़मेर में है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में 56 का मैदान है। माही नदी यहाँ से गुजरती है। उदयपुर मेवाड़ क्षेत्र में सिवी जनपद और कोटा झालावाड़ हाड़ौती का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटियाँ सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है? तो कमलनाथ की पर्वत चोटी सिरोही में नहीं है। कमलनाथ की नहीं है। दिलवाड़ा है, शेर है, अचलगढ़ है, ये सब दक्षिणी अरावली में स्थित है। सूरा घाट व शिवपुरी घाट। सूरा घाट व शिवपुरी घाट ये मध्य अरावली का हिस्सा है। तो ब्यावर अजमेर में मध्य अरावली में 5 दर्रे हैं। ये घाट या नाल जिनको बोलते हैं, दर्रे बोलते हैं। 5 दर्रे कौन से हैं? बरदर्रा,
परवेरिया दर्रा, शिवपुरी दर्रा, सुराघाट और देवारी दर्रा ये मध्य अरावली में स्थित हैं। भानगढ़ व सिरावास श्रेणियाँ उत्तरी अरावली की है। भानगढ़ अलवर में है और यहाँ पर भानगढ़ का किला, जिसे राजस्थान का सबसे भूतिया किला कहते हैं, भानगढ़ की पहाड़ी पर है। तो इसके बारे में जानते हैं। भानगढ़ अलवर 649 मीटर उत्तरी अरावली में स्थित है। सिरावास अलवर में 651 मीटर उत्तरी अरावली में स्थित है। सर्वोच्च चोटी है उत्तरी अरावली की रघुनाथगढ़ शिखर, 1055 मीटर उत्तरी अरावली की सर्वोच्च ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ शिखर। दक्षिणी अरावली का सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर, 1722 मीटर। मध्य अरावली की महसी मध्य और महसी महाराज टोडगढ़ 933 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कूट का उत्तर दीजिए। तो सही कूट देखिए दोस्तों कौन कौन से हैं। बोराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य स्थित नहीं है। बोराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य स्थित नहीं है, कुंभलगढ़ और राजसमंद के बीच नहीं है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, सही है। और उत्खात स्थलाकृति चंबल बेसिन में मिलती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगुंदा में है, राजसमंद के बीच में नहीं है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का पठार बोराट का पठार कहलाता है। तो बोराट का पठार कुंभलगढ़, राजसमंद व गोगुंदा उदयपुर के बीच स्थित है। उत्खात स्थलाकृति बेडलैंड टोपोग्राफी चंबल बेसिन में मिलती है। कुंभलगढ़, ईसवाल, धारियाबाद, गोगुंदा तहसील का क्षेत्र सम्मिलित है कुंभलगढ़ में। रघुनाथगढ़ शिखर उत्तरी अरावली की 1055 मीटर सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़ शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कौन सा है, 140वां क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच विस्तृत पठार किस नाम से जाना जाता है। तो अभी पढ़ के आए हैं, बोराट का पठार। कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य का पठार बोराट का पठार है। बोराट का पठार गोगुंदा, दरियाबाद, ईसवाल, कुंभलगढ़ तहसील में विस्तृत है। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित बोराट का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार 1360 मीटर गुरु शिखर से बिल्कुल नीचे है, सिरोही के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोराट का पठार किन के मध्य है। तो कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य बोराट का पठार है। तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया। बोराट का पठार यहाँ अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है। बोराट का पठार उदयपुर के उत्तर पश्चिम से कुंभलगढ़ तक बोराट का पठार विस्तृत है। तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया पहले ही। मेसा का पठार चित्तौड़ में और इस पर ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पर स्थित है। मेसा का पठार 620 मीटर ऊंचाई पर है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, राजस्थान का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा दुर्ग है। सभी दुर्गों में इसे सिरमौर कहा जाता है। इसके बारे में एक कहावत प्रचलित है, बाकी सब गडैया, गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गडैया। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बोराट पठारी प्रदेश में अवस्थित है। तो बोराट आपको पता ही है उदयपुर में, बोराट का पठार राजसमंद उदयपुर जिलों में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दक्षिणी अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है। तो दक्षिणी अरावली प्रदेश में साहेबाद उच्च भूमि जो है वो 12 में है। कहाँ है दोस्तों, साहेबाद उच्च भूमि 12 में है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, वैसे दक्षिणी अरावली के अंदर उड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार और बोराट का पठार अभी हम पढ़ते आए हैं, ये सब दक्षिणी अरावली प्रदेश का हिस्सा है। साहेबाद उच्च भूमि 12 में है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। साहेबाद उच्च भूमि स्थल 12 के पूर्वी भाग में समुद्र तल से 300 मीटर ऊंचा है। कामा भरतपुर सर्वोच्च शिखर थाना कस्बा है। दक्षिणी पूर्वी पठारी हाड़ौती का भाग है। उड़िया पठार, लसाड़िया पठार, बोराट का पठार दक्षिणी अरावली का भाग है। ऊपरमाल क्या है दोस्तों, ऊपरमाल चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के मध्य स्थित का पठार ऊपरमाल का पठार कहलाता है। चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार ऊपरमाल का पठार है। तो इसके बारे में विस्तार पढ़ते हैं। ऊपरमाल का पठार दक्कन लावा पठार हाड़ौती पठार का भाग है, जो आगे विंध्यन पठार में मिल जाती है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से कोटा बिजोलिया भीलवाड़ा तक का भाग भी होता है। इसमें ये से भी पूछते हैं, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य का पठार कौन सा है।
तो भी आपको इसका उत्तर ऊपरमाल का पठार देना है, या फिर चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा के मध्य का पठार ऊपरमाल का पठार कहलाता है। ऊपरी माल का पठार मिल जाता है, किस में मिल जाता है? विंध्यन पठार में मिल जाता है। ऊपरी माल का पठार किस में मिल जाता है? विंध्यन पठार में मिल जाता है। तो इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। ऊपरमाल का पठार हाड़ौती दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद इसका विस्तार भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा तक है। कोटा में भी इसका हिस्सा आता है, इसीलिए तो ये हाड़ौती दक्षिणी पूर्वी भाग पठारी भाग है का हिस्सा है। दक्षिणी लावा पठार में स्थित आगे चलकर ये विंध्यन पठार में मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार ऊपरमाल का पठार है। तो ऊपरमाल का पठार चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा में, मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में, उड़िया का पठार सिरोही में, बोराट का पठार उदयपुर में, गोगुंदा में, कुंभलगढ़ का राजमंद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरमाल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? तो ऊपरमाल दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश का हिस्सा है। तो ऊपरमाल भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा तक का पठारी भाग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा राजस्थान के पठारों का पश्चिम से, यानी कि यहाँ से शुरू करके और पूर्व में यहाँ तक सही क्रम क्या है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले आपको एक ध्यान रखना है, अभी पूर्व में सबसे पहले आता है हाड़ौती का पठार, तो ये दो तो कट गए। अब इनमें देखते हैं, सबसे पश्चिम में बोराट का पठार, उसके बाद ऊपरमाल का पठार नहीं आएगा दोस्तों, ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा में आ जाता है उस साइड में, तो यहाँ लसाड़िया का पठार, उसके बाद ऊपरमाल का पठार और फिर हाड़ौती का पठार दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। तो ये इस प्रकार से है दोस्तों, हमें इस प्रकार से चलना है। तो उड़िया का पठार सर्वोच्च ऊंचा पठार, ये आबू सिरोही में है। उसके बाद बोराट का पठार, लसाड़िया का पठार, ऊपरमाल का पठार, इस प्रकार से ये स्थित है। सॉरी, लसाड़िया का पठार आएगा यहाँ पे, तभी मैं सोचूं बोराट का नहीं है। ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर है, ये तीसरे पर है और ये चौथे पर है। तो इस प्रकार से है। निम्न में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? तो हाड़ौती का पठार आपको पता है दक्षिण पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है। बाकी सब उड़िया का पठार, बोराट का पठार, लसाड़िया का पठार अरावली पर्वत से संबंधित हैं, ये नहीं है। तो उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार 1360 मीटर माउंट आबू सिरोही में है। और उसके बाद बोराट का पठार उदयपुर के उत्तर पश्चिम में गोगुंदा, धरियाबाद, ईसवाल, कुंभलगढ़ राजमंद में है। लसाड़िया का पठार जैसमंद झील उदयपुर से आगे विच्छेदित कटा फटा और अनियमित पठार लसाड़िया का पठार है। जैसमंद झील उदयपुर से आगे पूर्व की ओर कटा फटा अनियमित पठार लसाड़िया का पठार है। हाड़ौती दक्षिण पूर्वी पठार विंध्यन मालवा पठार का विस्तृत भाग है, जो कि हाड़ौती है वो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में फैला हुआ है। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।